नमस्कार दोस्तों। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम मोटर पॉलिसी में प्राइवेट कार पॉलिसी कैसे अंडरराइट करेंगे, कैसे सिस्टम एंट्री करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो हम मोटर में प्राइवेट कार के अंदर जाएंगे। यहाँ पे 3 मॉड्यूल हैं, रिन्यू पॉलिसी का, ब्रांड न्यू 4 व्हीलर का, ओडी ओनली का। तो सबसे पहला इनका देखिए फर्स्ट पेज ही है जो कि डिफरेंट है, उसके बाद के जो पेजेस हैं वो सारे सेम हैं। तो हम फर्स्ट पेज एक बार देखेंगे, उसके बाद एक पूरी एंट्री करेंगे। तो अभी अगर आप कोई नया व्हीकल शोरूम से परचेज करते हैं तो उसका ब्रांड न्यू 4 व्हीलर के अंदर एंट्री होगी। सबसे पहले केवाईसी नंबर, केवाईसी आप बाहर से वेरीफाई करके वह केवाईसी नंबर डाल सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है इसका फिलहाल तो, हालांकि आप केवाईसी नंबर करके डाल दीजिए क्योंकि पैन नंबर से और आधार नंबर से लिंक रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई किया मेक व्हीकल है, किया सेल्टोस है, तो हमने ये सिलेक्ट कर दी। ये इसका सीसी होता है ब्रैकेट के अंदर, जो कि आरसी पे या इनवॉइस होगा उसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। नया व्हीकल परचेज करेंगे तो इनवॉइस पे मिल जाएगा। ये होता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मॉडल है 2023 से बाद का, तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 23 और 23 के बाद के जो है उस पर एप्लीकेबल रहेगा ये मोटर सेल्टोस। तो आप मेक एंड मॉडल सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट सेलेक्ट करिएगा, सीसी, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मेक मॉडल देख के। उसके बाद फ्यूल टाइप सेलेक्ट करेंगे, पेट्रोल है, डीजल है, या पेट्रोल के साथ सीएनजी एलपीजी लगा हुआ है, तो उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं इसको। सपोज पेट्रोल। डिस्ट्रिक्ट जहाँ से व्हीकल परचेज किया है कोटा है, तो कोटा डिस्ट्रिक्ट। परचेज डेट, सपोज आज की परचेज डेट हम डाल देते हैं। फिर ये पॉलिसी बनेगी 1 ईयर ओडी और 3 साल की टीपी की, बंडल प्रीमियम बोलते हैं जिसको, बंडल पॉलिसी बोला जाता है। या इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मॉड्यूल आपका खुल जाएगा और इस मॉड्यूल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा है ओडी ओनली। अब जब आपका 1 साल का ओडी और 3 साल का टीपी बना है तो 1 साल का ओडी नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो जाएगा। तो जब एक्सपायर हो जाएगा तो आप ओडी ओनली रिन्यू करना पड़ेगा, तो ओडी ओनली यहाँ से होगा रिन्यू। यहाँ पे आपको पिछले साल का पॉलिसी नंबर डालना है, सपोज XYZ कुछ भी डाल देते हैं। थर्ड पार्टी पॉलिसी इफेक्टिव डेट डालनी है, थर्ड पार्टी क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड होगी। सपोज पिछले साल बनाई थी 22 जुलाई 2023 को बनाई थी, तो ये 21 जुलाई 2026 तक चलेगी। थर्ड पार्टी 21 जुलाई 2026 तक थर्ड पार्टी है, ये सिर्फ थर्ड पार्टी इफेक्टिव। फिर प्रीवियस ओडी पॉलिसी टाइप पूछेगा, ओडी पॉलिसी टाइप बंडल है या ओडी ओनली पॉलिसी है, तो आप वो देखिए, वो पॉलिसी पे लिखा रहेगा, आपको पुरानी वाली पे मिल जाएगा। सपोज बंडल है। ओडी एक्सपायरी डेट पूछेगा, सपोज आज ही हो रही है एक्सपायरी 21 जुलाई 2024 का। उसके बाद है क्लेम्स इन प्रीवियस पॉलिसी। अगर क्लेम यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लेम डिटेल गलत डाला है, एनसीबी गलत डाला है, तो पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, 1 भी रुपया नहीं मिलेगा क्लेम का। तो क्लेम लिया है या नहीं लिया है क्लाइंट से कंफर्म करना है, नहीं लिया है तो ही नो करना है। और लास्ट ईयर की एनसीबी कितनी थी वो पॉलिसी में मिल जाएगी, तो एनसीबी आपको लास्ट ईयर वाली करेक्ट डालनी है। उसके बाद कई बार होता है कि व्हीकल मिड टर्म आप बेच देते हैं, किसी और ने परचेज कर लिया है, तो अगर वो नया वाला इंश्योर्ड रिन्यू के लिए आया है तो उसको एनसीबी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने मिड टर्म परचेज किया है। उस ट्रांसफर केस के अंदर आपको ये सिलेक्ट करना है ट्रांसफर्ड व्हीकल नो एनसीबी, अदरवाइज आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है, इस वाले ट्रांसफर्ड व्हीकल नो एनसीबी को। उसके बाद आपको नीचे व्हीकल डिटेल डालने हैं, वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आप, जो भी होगा। 2 बार रजिस्ट्रेशन नंबर डलवाते हैं सिस्टम, ताकि आप गलत ना डालें। अगर BH सीरीज का है तो आपको BH सीरीज सेलेक्ट करके डालना है नंबर। ओनर इंडिविजुअल है या अदर्स है, इंडिविजुअल ओनर, अगर इंडिविजुअल के नाम पे व्हीकल है तो इंडिविजुअल ओनर, अगर फर्म के नाम पे या कंपनी के नाम पे तो अदर्स में डालेंगे आप। फिर मेक डाल देंगे उसका, जो भी होगा। सीसी देखिएगा करेक्ट हो, और ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करेक्ट हो। फ्यूल टाइप आप देखिएगा कौन सा है, पिन कोड डाल दीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन और परचेज डेट विच एवर इज अर्लियर, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आरसी पे रजिस्ट्रेशन डेट लिखी रहती है। अभी क्योंकि हमको पता है थर्ड पार्टी पॉलिसी इफेक्टिव 22 जुलाई 2023 को हुई है और नए व्हीकल की पॉलिसी बनी है, तो 22 जुलाई 2023 को इन्होंने परचेज कर लिया होगा, तो हम 22 जुलाई 2023 इसका डाल देते हैं और शो ओडी ओनली प्रीमियम पे क्लिक कर देते हैं, तो ये मॉड्यूल खुल जाएगा। ये मॉड्यूल पुराने वाले मॉड्यूल जैसा ही है, सेम टू सेम है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा है रिन्यू पॉलिसी।
अब जब आपकी नई गाड़ी की थी तो 3 साल की थर्ड पार्टी थी और 1 साल की ओडी थी। अब आपने 2 बार इस ओडी को रिन्यू करवा लिया, अब आपकी 3 साल की थर्ड पार्टी भी खत्म हो गई, ओडी भी खत्म हो गई, तो अब बनेगी पैकेज पॉलिसी। पैकेज पॉलिसी आपकी इस वाले रिन्यू पॉलिसी वाले मॉड्यूल में बनेगी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल जो देख रहे हैं, मैं आपको एक आरसी और एक पॉलिसी कॉपी से पूरा मॉड्यूल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी एक्सपायर हो रही है 25 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2024 तक बनी हुई थी। व्हीकल नंबर है RJ20CE1139, ये इसकी आरसी है RJ20CE1139। हम इसकी डिटेल्स डाल के पॉलिसी इशू करेंगे। यहाँ पूछेगा ऑन रिन्यूअल है या अदर कंपनी रिन्यूअल है। ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की है तो अदर कंपनी रिन्यूअल पे सिलेक्ट करना है, नेशनल का होता तो ऑन रिन्यूअल पे सिलेक्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे इसका, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है इसका RJ20CE1139, RJ20CE1139। मेक एंड मॉडल, मेक एंड मॉडल आरसी के अंदर लिखा है, क्या है मेक एंड मॉडल, मारुति स्विफ्ट डिजायर VXI BS4। तो हम स्विफ्ट डिजायर VXI 1.2 BS4। अब इसमें सीसी नंबर भी आ रहा है, क्यूबिक कैपेसिटी और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2010 से 2011 के बीच का। तो हम इसमें एक बार देखेंगे कौन सा है इसका। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2016 है, सीसी 1198 है। 1197 होता है, 1198 लिखा हुआ है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 1197 1198 से। तो ये हमें 2016 वाला देखना है, स्विफ्ट डिजायर VXI। मारुति स्विफ्ट डिजायर VXI ये आ गया। 1197 2015 से 2018, हमारा 2016 का है तो इसके बीच में आ जाएगा। फ्यूल टाइप आरसी पे लिखा होगा, ये लिखा पेट्रोल, तो हम पेट्रोल सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड, इंश्योर्ड का पिन कोड लिखा होगा, ये लिखा एड्रेस पे 323303, 323303। ठीक है। अब ये क्योंकि फर्म के नाम पे रजिस्टर्ड है गाड़ी, साइट डायरेक्टर RR साइट NPCL, तो हम इसको इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं करके अदर्स करेंगे। रजिस्ट्रेशन परचेज डेट आरसी पे लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन 12/8/2016, 12 अगस्त 2016। प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स ऑफ प्रीवियस पॉलिसी। तो प्रीवियस पॉलिसी टाइप क्या है, प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी, तो पैकेज पॉलिसी है ये। देखिए पॉलिसी पे सब लिखा रहता है। प्रीवियस पॉलिसी टाइप पैकेज सेलेक्ट करना है। एक्सपायरी डेट 24/7/2024 लिखी हुई है इस पे, 24 जुलाई 2024। क्लेम इन प्रीवियस पॉलिसी नो, क्योंकि मुझे मालूम है कि नो है, आपको इंश्योर से कंफर्म करना होगा नो है यस है। और उसके बाद एनसीबी, लास्ट ईयर की एनसीबी पॉलिसी पे मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, जैसे इसका नो क्लेम बोनस 50% लिखा हुआ है, तो हम इसको नो क्लेम बोनस 50% देंगे। लास्ट ईयर की पॉलिसी पे जितना होगा हमें वही सेलेक्ट करना है। उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो पैकेज प्रीमियम या थर्ड पार्टी पॉलिसी, तो हम पैकेज पे सेलेक्ट करते हैं। अब ये मॉड्यूल वही आ गया पुराने वाला जो पुराना था। अभी देखिए ये हमें कोई भी एड ऑन कवर नहीं देने देता है, क्योंकि व्हीकल की एज ज्यादा है, 2016 का है, 9 साल हो गए हैं इसको, इसलिए हमें अलाउ नहीं कर रहा है ये कोई भी एड ऑन कवर देने के लिए। सिर्फ रोड साइड असिस्टेंट प्रोटेक्ट हम दे सकते हैं, इसके अलावा हम कोई भी एड ऑन कवर नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन नेशनल इंश्योरेंस अब 10 साल तक एड ऑन कवर देती है, खास नील डेप्थ प्लस देती है, बाकी एड ऑन कवर तो 5 साल तक ही है। ये एड ऑन कवर के लिए मैं ऑलरेडी एक स्लाइड बना चुका हूँ, प्रेजेंटेशन बना चुका हूँ, वहां से आप देख सकते हैं कि एड ऑन कवर कौन सा किस चीज के लिए यूज होता है। लेकिन अभी नील डेप्थ प्लस भी नहीं देने दे रहा है, लेकिन नेशनल इंश्योरेंस अलाउ करती है 10 साल तक नील डेप्थ देने के लिए। तो अगर ये हमारा फॉर एग्जांपल हम ऑन रिन्यूअल सेलेक्ट करते हैं, तो अगर ऑन रिन्यूअल है हमारा एट प्रेजेंट तो ऑन रिन्यूअल पे ही है, अदरवाइज
प्राइवेट दूसरी कंपनीज के पॉलिसी पे भी हम नील डेप 10 साल तक देते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि एनसीबी होनी चाहिए। अब ये है नील डेप वाज कवर्ड इन प्रीवियस पॉलिसी, अगर नील डेप प्रीवियस पॉलिसी में कवर है तो ही आप नील डेप दे पाएंगे 10 साल तक, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो आपको पहले चेक करना है कि पॉलिसी में कवर है कि नहीं है, तो ही आप नील डेप दे पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। ये अदर कंपनी रिन्यूअल है। अभी ये मॉड्यूल स्टार्ट नहीं हुआ है अदर कंपनीज के लिए 10 साल का, वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा 5-10 दिन के अंदर, तो इसलिए वो मैंने ऑन रिन्यूअल करके वो आपको दिखाया है नील डेप प्लस देने के लिए। तो नील डेप 10 साल तक हम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको आईडीवी सेलेक्ट करनी है। आईडीवी जैसे आपकी पुरानी पॉलिसी में आईडीवी कितनी है, 2 लाख रुपए है, तो अप्रोक्सीमेटली जो, वैसे तो इसका बहुत बड़ा शेड्यूल है, आपका पूरा शेड्यूल है वो आपको ऑफिस से मिल जाएगा, उसके हिसाब से आईडीवी होनी चाहिए। बट जनरल प्रैक्टिस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10% आईडीवी कम करते हैं, तो आप 2 लाख से 10% कम करेंगे तो 1,80,000 रुपये होती है। इसमें जो आईडीवी रेंज आ रही है आपकी 2,22,000 कुछ आ रही है। तो आपको बाहर से वो वाला मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपकी आईडीवी यहाँ फिट बैठ जाए। अभी ये ज्यादा आईडीवी दे रहा है, पुरानी पॉलिसी में 2 लाख है, 2,22,000 दे रहा है, जो कि गलत है। तो हम कोई दूसरा मॉडल सेलेक्ट करते हैं। SWIFT डिजायर VXI, दूसरे किसी मॉडल के अंदर देखेंगे। इसके अंदर देखते हैं हमारी आईडीवी मिल जाएगी क्या, इसमें भी नहीं मिल रही है। इसमें भी नहीं मिल रही है। इसमें भी नहीं मिल रही है। तो बेसिकली हमें नहीं मिल रही है, तो भी कोई बात नहीं है, आपको जो मिनिमम आईडीवी आ रही है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरा है एक्सटर्नली फिटेड एक्सेसरीज। अगर एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज एक्सटर्नली फिटेड है तो आप उसकी आईडीवी डाल दीजिए। नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है तो उसका डाल दीजिए। जैसे आपको भी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज में स्पीकर लगवाते हैं, कैमरा लगवा, रियर कैमरा लगवा लेते हैं, वो सब नॉन इलेक्ट्रिकल के अंदर। अगर एक्सटर्नल सीएनजी एलपीजी किट लगवाई हुई है तो उसकी आईडीवी भी आप यहाँ डाल सकते हैं, तो आपकी आईडीवी आ जाएगी। उसके बाद है ये सब एड ऑन कवर है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट है अप टू 7,50,000 होता है, जिसको 6,000 तक भी लिमिट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये लिमिट करेंगे तो इंश्योर से स्पेसिफिकली रिटर्न में लिखवाएंगे कि ये लिमिट कर रहे हैं, इससे 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप 7.5 लाख के रखिए, जो कि लिया हुआ है। दूसरा है लीगल लायबिलिटी टू पे ड्राइवर। कई बार आप अपने व्हीकल के लिए ड्राइवर रखते हैं, तो अगर उस ड्राइवर का भी कवर करवाना है, बेसिकली ड्राइवर का भी रिस्क होता है। अगर आपके लिए वो व्हीकल चला रहा है और उसकी ड्यूरिंग ड्यूटी कुछ चोट लग गई, डेथ हो गई, तो एम्प्लॉयर लायबल होता है एम्प्लॉय के लिए कंपनसेशन देने के लिए। वो एम्प्लॉय की फैमिली डब्ल्यूसी कोर्ट जा सकती है आपके अगेंस्ट कि आपका काम करते हुए उनको चोट लगी है, डेथ हुई है, तो आपको उनको कंपनसेशन देना पड़ सकता है, जो कि बहुत बड़ा भी हो सकता है, 10 लाख से 15 लाख के बीच में भी हो सकता है। तो अगर वो रिस्क भी आपको कवर करवाना है, जिसका 50 रुपये प्रीमियम है बस, तो आप यहाँ पे लीगल लायबिलिटी टू पे ड्राइवर भी सेलेक्ट कीजिए।
फिर है नंबर ऑफ पर्सन फॉर अननेम्ड पीए। अगर आपकी गाड़ी में और लोग भी बैठे हैं उनका भी आपको रिस्क कवर करवाना है पीए का, तो आप कवर करवा सकते हैं। जैसे सीटिंग कैपेसिटी इसकी 5 है तो 5 जनों का सम इंश्योर्ड पर पर्सन 50,000 से 2 लाख के बीच में लिया जा सकता है। 2 लाख ले लिया हमने। फिर वाइडर लीगल लाइबिलिटी टू एम्प्लॉइज आती है। जैसे फर्म के नाम पे है, तो फर्म के नाम पे एम्प्लॉइज है तो ये फर्म की गाड़ी हो गई। अब फर्म की गाड़ी है तो इसके लिए इस हो सकता है इसके अंदर 500 एम्प्लॉय ही बैठे हों और फर्म के काम से ही बैठे हों, कहीं जा रहे हो। अगर उनको चोट लग गई तो बाकी एम्प्लॉयज का, ड्राइवर का तो यहाँ कवर हो गया, बाकी एम्प्लॉयज का यहाँ से कवर हो जाएगा 5,000। अगर इंडिविजुअल के नाम पे है तो ये वाइडर लीगल लाइबिलिटी एम्प्लॉयज के लिए नहीं आएगी, क्योंकि उसमें तो आप सिर्फ एक ड्राइवर ही रखेंगे। उसके बाद है वॉलेंट्री एक्सेस। देखिए क्योंकि फर्म के नाम पे है इसलिए ओनर ड्राइवर पीए कवर यहाँ पे आया नहीं है। अब मैं इसको इंडिविजुअल में सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। इंडिविजुअल शो पैकेज प्रीमियम, अगर ओनर इंडिविजुअल है कोई आदमी तो यहाँ देखिए वाइडर लीगल लायबिलिटी हट गई है, 0 हो गई है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं बट अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ ओनर ड्राइवर पीए कंपलसरी वाला आ गया 15 लाख का कवर, जो कि ओनर ड्राइवर पीए के लिए 15 लाख का कंपलसरी है कवर। ये आपको देना चाहिए। ये देना तब नहीं है जब जिसके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तब आपको ये पीए कवर नहीं देना है। या जिसके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड है उसके पास ऑलरेडी एक पीए पॉलिसी है जिसका सम इंश्योर्ड 15 लाख या उससे ज्यादा है, तो आप इसको हटा सकते हो। अदरवाइज ये सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद वॉलेंट्री एक्सेस अमाउंट है, इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। बेसिकली जिसको फाइल चार्ज बोला जाता है, वो अगर आप बढ़ाएंगे फाइल चार्ज, जैसे नॉर्मल पॉलिसी में 1000 रुपया 1500 रुपये होगा, 2000 रुपये होगा, तो अगर आप उसको 2000 से 2500 और एडिशनल कर लेंगे, मतलब नॉर्मल फाइल चार्ज मान लीजिए किसी पॉलिसी में 1000 रुपये है, आप 2500 यहाँ सेलेक्ट करेंगे वॉलेंट्री एक्सेस तो 3500 टोटल हो जाएगा। उसके एवज में डिस्काउंट मिलेगा। अभी प्रीमियम 9274 है, मैं इसको 2500 कर दूंगा तो प्रीमियम में डिस्काउंट हो जाएगा। प्रीमियम थोड़ा डिस्काउंट हो गया, बट क्लेम के टाइम पे अब उनको 3500 रुपये अपनी जेब से बियर करने पड़ेंगे। तो आप इसको वॉलेंट्री एक्सेस को हमेशा 0 पे रखिए, गलती से भी नहीं देना है। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन मेंबर अगर कोई होता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है, उसका एक मेंबरशिप होती है। अगर वो किसी के पास है तो आप टिक करिए, अदरवाइज मत करिए। एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल अगर किसी के पास है तो आप टिक करिए। जनरली गाड़ियों में होता ही है आजकल एंटी थेफ्ट डिवाइस, तो उसका डिस्काउंट मिलता है। आप यहाँ टिक करेंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा, प्रीमियम में डिस्काउंट हो गया। उसके बाद स्पेशल डिस्काउंट होता है, आप स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 50% डिस्काउंट दे रहे हैं हम इसको, तो प्रीमियम के अंदर डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ से आप प्रीमियम का ब्रेकअप भी देख सकते हैं। देखिए प्रीमियम का ब्रेकअप आ जाएगा आपके पास कि आपका बेसिक प्रीमियम इतना है, एंटी थेफ्ट का 200 रुपये डिस्काउंट मिला 206 रुपये, अदर 50% में आपको 4331 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, एनसीबी का डिस्काउंट मिल गया, रोड साइड असिस्टेंस के 15 रुपये चार्ज हुए, टोटल ओडी प्रीमियम 2000 रुपये आ गया। और ये टीपी प्रीमियम बेसिक इतना है 295 पीए टू कंपल्सरी पीए है, और इसमें हम ये पीए नंबर ऑफ अननेम्ड पैसेंजर का पीए हट गया है। अगर इसको लेंगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो अगर कोई लेना चाहता है अननेम्ड पैसेंजर का पीए तो अभी 500 रुपये आ गया, और नहीं लेना चाहता तो कोई कंपल्सरी नहीं है अननेम्ड पीए लेना, कंपल्सरी पीए सिर्फ यही है। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। ये जो एंट्री हमने की है ये तीनों मॉड्यूल के लिए सेम रहेगी, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फुल नेम अभी आपका जो यहाँ पे आरसी के अंदर लिखा हुआ वो सब डाल देंगे। अभी सपोज हम ये डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं कुछ भी एंट्री के लिए, शहर डाल देते हैं, आधार नंबर हो अगर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं। फॉर्म के नाम पे तो आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, इंडिविजुअल के नाम पे तो आधार नंबर और पैन नंबर डालना है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर आरसी पे लिखा रहेगा 2016 है, ये करेक्ट है। इंजन नंबर चेसिस नंबर आरसी पे रहेगा। अभी हम यहाँ से डाल देते हैं इंजन नंबर, पुरानी पॉलिसी में डाला हुआ है। ये रहा इंजन नंबर, चेसिस नंबर,
नंबर, व्हीकल कलर आरसी पे लिखा होगा, व्हीकल कलर क्या है, सिल्वर। प्रीवियस इंश्योरर इसका यूनाइटेड इंडिया है, तो हमने यूनाइटेड इंडिया। प्रीवियस पॉलिसी नंबर यहाँ लिखा रहे हैं, ये है पॉलिसी नंबर इनका, पॉलिसी नंबर डाल दिया हमने। अगर इस पे बैंक का लोन है तो इसको हाइपोथिकेशन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज सेल फोन रखना है। हाइपोथिकेशन करेंगे तो बैंक का नाम डाल सकते हैं, जैसे बैंक का नाम डाल दिया SBI। फिर नॉमिनी एज, नॉमिनी नेम, हाँ नॉमिनी एज 25 सेलेक्ट करें। रिलेशन क्या है, जैसे सन है तो आपने सन डाल दिया, इसको प्रोसीड कर देंगे। तो ये आपका प्रपोजल बन जाएगा। ये आपके डिक्लेरेशंस हैं जो आपको देखने हैं कि जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं वो सब सही है। इसका प्रपोजल का प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके इंश्योर्ड से साइन करवाना है कि उन्होंने जो डिटेल दी है वो सही है। उसके बाद आप दो ऑप्शन से इसको पे कर सकते हैं, सेव एंड पे लेटर कर सकते हैं, सेव एंड पे नाउ कर सकते हैं। जैसे हम सेव एंड पे नाउ करें, सेव एंड पे लेटर कर देते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको सेव एंड पे लेटर। अब ये चला गया आपका, सेव एंड पे लेटर हो गया। आप होम पे जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, यहाँ प्रीमियम रजिस्टर में जाएंगे, पॉलिसी टू बी जनरेटेड पे शो रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ दिखाई दे जाएगा आपको। देखिए ये आपका आ गया, यहाँ पेमेंट स्टेटस अभी नील है। पे नाउ पे जाएंगे तो ऐसा ये खुल जाएगा। या तो आप अपने CD से पे कर सकते हैं या पे बाय कस्टमर कर सकते हैं। पे बाय कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे लिंक चला जाएगा पेमेंट का। और एडजस्ट फ्रॉम CD पे करेंगे तो यहाँ पे आपका CD में अगर पैसा होगा तो यहाँ से आप कलेक्ट कर पाएंगे। जब कस्टमर से पे करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-10 मिनट 15 मिनट लग सकता है पॉलिसी जनरेट होने में। जब CD से पे करते हैं तो तुरंत पे हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी प्राइवेट कार की जो सिस्टम एंट्री है वो खत्म होती है। थैंक यू।